सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से, और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा लें। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इनके पास एक ही रास्ता है, सिद्के दिल से माफ़ी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करें। पाक फौज का दो टोक ऐलान। डीजी ISPR बोले 9 मई करने और कराने वालों को कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। अगर जिम्मेदारों को सजा ना दी गई तो मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। फौज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। आर्मी का काम सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करना था। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, बनाए जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए। कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी यहाँ तक है। जुडिशल कमीशन तब बनता है जब कोई अबहाम हो। 9 मई के वाकयात तो पूरे कौम ने देखे। बनाएं जुडिशल कमीशन, हम तैयार हैं। फिर वाकये की पूरी तह तक जाएं। इस बात का भी अहाता करें कि 2014 के धरने के क्या मकासद थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर धावा कैसे बोला गया, कहां से फंडिंग आ रही थी और कहां जा रही थी। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशकश। कहा जुडिशल कमीशन ये भी देखे कि किस तरह IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, कर्जा ना दिया जाए। 9 मई की असल हकीकत ये है कि सियासी टोला शायद मिलते मिलते यहाँ तक पहुंचा, अपनी ही फौज और इदारों पर हमला किया। मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम पे यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। क्या हम एक और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? डीजी ISPR का मुलविस अनासिर को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। कहा 9 मई को अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की गई। ये सिर्फ फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। मुल्जिमान को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। बच्चों को जहनी तौर पर बरगलाया गया। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जहन साजी की गई। कुछ सियासी क़यादत ने चुन चुन कर हमले के अहदाफ दिए। हकीकत सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। फरेब और नहीं चल सकता। 9 मई से मुतालिक अपना एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। बयानिया बनाने वाली जमात को सिर्फ 8% अवाम ने वोट दिया, बाकी मुखालफत में कास्ट हुआ। झूठ बोला जाता है वोट देने वाले इनके पीछे खड़े हैं। क्या अवाम का वोट इनके हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने किसी को ना अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज की तरदीद। जजिस के खत के मामले पर तबसरे से गुरेज। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्जाम अफसोसनाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात। मजमून सियासी सोच के तहत सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। लापता अफराद का मसला अहम और पेचीदा है, इतना आसान नहीं जितना बयान किया जाता है। फहरिस्त में शामिल 80% लोगों को ट्रेस किया जा चुका। कई दहशतगर्द भी लापता अफराद की फहरिस्त में मौजूद थे। कुछ सियासी अनासिर और NGOs प्रोपेगेंडा कर रही है। बहावल नगर का वाकया प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस अफसरान ने मामले को फौरी हल किया। मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों के हामी। SIFC में किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सहूलतकारी का है। DG ISPR की वजाहत। स्मगलिंग, मनशियात, बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। किसी को पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में आने की इजाजत नहीं दे सकते। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मगर तिजारत की आड़ में मनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती।
दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पनागाहों पर तहफ्फुजात हैं, सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक फौज का दो टोक पैगाम, कहा हालिया हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी अफगानिस्तान से मिलती हैं। खुदकुश हमलावर अफगान था, मंसूबाबंदी भी वहां ही हुई। पाक अफगान सरहद पर 98 और पाक ईरान बॉर्डर पर 91% बाढ़ मुकम्मल हो चुकी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह मौजूद नहीं। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। आला सिविल और अस्करी क़यादत बखूबी आगाह है, अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान, कहा हिंदुस्तान मावराए रियासत टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। पाकिस्तान में भी 2 शहरों की टारगेट किलिंग की ताकत के जरिए कश्मीरियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। पाकिस्तान फलस्तीन पर मौसर आवाज बनकर उभरा, फलस्तीनियों के मौकिफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीटीआई का 9 मई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देने से गुरेज। बैरिस्टर गौहर खान बोले, बताया जाए 9 मई की CCTV फुटेजेस कहां हैं। मुजाहिरों की क़यादत अरकान असम्बली और टिकट होल्डर करेंगे। बानी पीटीआई का मकसद कभी भी अमरीका से ताल्लुकात खराब करना नहीं था। अगर कोई जज मुदाखलत पर कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए, उसे जज नहीं होना चाहिए। बहुत से दबाव हो सकते हैं, अगर मुझे कॉल आ जाए कि ऐसा फैसला कर दो, मैं परवाह ही ना करूं तो कुछ नहीं, अगर वो कर दूं जो कहा गया तो ये मिसकंडक्ट होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मार्केट में जज को मजबूत बनाने की कोई गोली नहीं, कंप्रोमाइज्ड जज को सिस्टम से बाहर फेंकना चाहिए। कंप्रोमाइज जजेस के खिलाफ कार्रवाई की होती तो ये ना होता, हमें एक सिस्टम बनाना होगा। अगर दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो वो क्यों आएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले, मुदाखलत होती क्यों है कोई नहीं बता रहा, मुझे भी अप्रोच करने की कोशिश हुई, हर जज खुद को मजबूत कर ले कि कोई राबते की कोशिश ही ना करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए, जजेस का खत हकीकत है, इसको देखें कि हम ये कह रहे हैं मुदाखलत हो, बस हमें तगड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तौहीन अदालत की कार्रवाई ना कर सका तो हाई कोर्ट जजेस कैसे करेंगे। कोई आज़ाद जज अदलिया में आ जाए, उसके साथ वही होता है जो हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, कार्रवाई न करना समझ से बालातर है। मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब, कहा जजेस का खत मीडिया को लीक करना कई सवालात को जन्म देता है। जज को शिकायत हो तो अपने चीफ जस्टिस को आगाह करे, कार्रवाई न होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाए। सऊदी अरब का वफ्द मुतमिन होकर गया, सरमायाकारी से मुतल्लिक पेशरफ से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को आगाह करेगा। सऊदी वफ्द ने दिल खोलकर मेहमान नवाजी का एतराफ़ किया, तारीफ सुनकर दिल खुश हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़रात से खिताब, काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल समेत अहम मामलात पर गौर। मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं, इस्लाहात वक्त की जरूरत, सिर्फ एक तबके पर टैक्स नहीं लगा सकते, गैर तरक्याती अखराजात को कम करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक ऐलान, कहा सिम्स बंद करने वाले मामले पर सरमायाकार कैसे नाराज हो सकते हैं। जो 10,000 मोबाइल का बिल दे रहे हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर सकते। पेंशन के अखराजात को काबू में लाने के लिए इकदाम करना होंगे। महंगाई कम हो चुकी, जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। इदारा जाती इस्लाहात एजेंडे का हिस्सा, रिटायरमेंट से मुतलिक अभी कोई बिल तैयार नहीं हुआ, तजावीज़ पर काम जारी है। रिटायरमेंट की उम्र पर इत्तफाक नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत, कहा
मखसूस नशिस्तों का केस आईनी तशरीह का मसला था। 5 रुकनी बेंच के सामने ही लगना चाहिए था। बेहतर होता लार्जर बेंच ही अबूरी हुक्म जारी करता। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम बदस्तूर नाकाबिल शिकस्त। जापान के खिलाफ मैच खत्म होने से चंद मिनट पहले राना अब्दुल वहीद के गोल ने पाकिस्तान को शिकस्त से बचा लिया। मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।